अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नादरीन, एक तो अरुणाचल प्रदेश और डोकलाम के अंदर हमने आपको बताया था कि अहम तरीन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर चाइना के मिलिट्री बेसिस बन रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लद्दाख से बड़ी ही चिंताजनक खबरें सामने आ रही हैं। और ये एक अहम खबर सामने आ रही है कि चाइना ने विंटर शुरू होते ही लद्दाख के करीब इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पर मिलिट्री ड्रिल्स शुरू कर दिए हैं। इंटेंस किस्म की फ़ौजी मशकें वहाँ हो रही हैं और इन ड्रिल्स के अंदर चाइना ने अपने नए हथियार टेस्ट किए हैं जो कि ख़ास तौर पर डिज़ाइन किए गए हैं लद्दाख जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ के लिए। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट एक बहुत ही ज़बरदस्त अखबार, इंटरनेशनल लेवल पर इसकी साख है। ये अखबार लिख रहा है कि चाइना टेस्ट हाई एल्टीट्यूड वेपन्स परफॉर्मेंस नियर बॉर्डर विद इंडिया। इंडिया के साथ उन्होंने ये जो बॉर्डर लग रहा है वहाँ पर ये हथियार टेस्ट करके इंडिया को पैगाम दिया है कि विंटर इज़ कमिंग, विंटर आ रहा है, तैयारी पकड़ लें। उन्होंने नए हथियार अपने फौजियों को दे दिए हुए और उसकी लाइव ड्रिल्स भी उन्होंने शुरू की हुई है, लाइव फायरिंग ड्रिल्स भी हुई है। 17,000 फुट ऊंचाई पर वाक़ कराकरम के पहाड़ों के अंदर चाइना ने अपने ये नए हथियार टेस्ट किए हैं और ये जंगी तैयारियां, ये नई मशकें चाइना तब कर रहा है जबकि अभी हाल ही में इंडिया को मुकम्मल तौर पर अमेरिका ने नज़रअंदाज किया है और बाइडेन और शी जिनपिंग की मीटिंग के अंदर इंडिया का जिक्र ही नहीं आया। और इंडिया का टॉप का मीडिया भी अब इस पे बात करने लगा है। वो जो न्यूट्रल ज़बरदस्त मीडिया उनका है, एक तो गोदी मीडिया, इसको छोड़ दें आप, लेकिन वहाँ पर एक ज़बरदस्त जर्नलिस्ट भी है, ज़बरदस्त उनका न्यूट्रल मीडिया भी है, अभी भी मौजूद है। इतने ज़्यादा क्रैकडाउन के बावजूद भी वहाँ पर न्यूट्रल मीडिया की कुछ आउटलेट्स मौजूद हैं। वहाँ पर यह बहस शुरू हो गई है कि ये क्या हो रहा है। इंडिया के टॉप के न्यूज़ आउटलेट्स में से एक है द प्रिंट। ये कह रहा है कि द इंडिया क्वेश्चन इज अ साइड शो फॉर यूएस, नाउ इट्स प्रिपेयरिंग फॉर चाइना 2027। इंडिया को टाटा बाय बाय बोल के अमेरिका अब चाइना के खिलाफ मुस्तकबिल के लिए 2027 के लिए खुद तैयार हो रहा है, क्योंकि चाइना कई महाज पे उसको, ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महाज पे उसको कई महाज पे वो जो है ओवरटेक कर चुके हैं और अब वो एक तैयारी पकड़ रहे हैं। इंडिया, वो कह रहे हैं द प्रिंट वाले कि ये साइड पे हो गए हैं, लेकिन आई डिसएग्री। द प्रिंट की इस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। और जब वो ये कहते हैं द प्रिंट वाले कि इंडिया क्वेश्चन इज द साइड शो, मेरा नहीं ख्याल, नहीं मेरा नहीं ख्याल ये साइड शो। देखें, साइड शो जो होता है वो क्या होता है? साइड शो वो होता है, एक तो मेन शो होता है ना। साइड शो जो होता है ना वो भी असल में मेन शो का पार्ट, मेन पार्ट ही ना सही, लेकिन होता तो खेल का हिस्सा ही है, होता तो उसी शो का हिस्सा है। लेकिन लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जहां पर इंडिया का चाइना के साथ असल फड्डा चल रहा है, असल मामलात चल रहे हैं, जहां पर फिजिकली वहां पर मारधाड़ चल रही है या अंदर घुस के आ रहा है चाइना, असल जो मैदान है, वहां इंडिया अमेरिका के लिए अब साइड शो भी नहीं रहा। मेरा यह मानना है कि वहाँ इंडिया साइड शो भी नहीं है। इंडिया अब उनके लिए, अमेरिकन के लिए नॉन इशू है। इंडिया की ये रियासतें रहती हैं, नहीं रहती, बचती हैं, नहीं बचती, बाइडेन डोंट केयर, अमेरिका डोंट केयर। ना ही किसी मायदे के तहत अमेरिका ने कोई ठेका ले रखा है इंडिया का। भाई कोई ठेका तो नहीं ले रखा ना प्रोटेक्शन का कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, जैसे जापान का ठेका ले रखा है उन्होंने। ये बात याद रखें, जापान इज अंडर द न्यूक्लियर अम्ब्रेला ऑफ अमेरिका। वो पता नहीं कितने बिलियन डॉलर्स देते हैं उनको हर साल जापानीज। इंडिया का तो कोई ऐसा मायदा नहीं है, इंडिया का कोई ठेका नहीं ले रखा अमेरिका, हम आपके आके बचाएंगे, नहीं। इट वॉज सिंपली अ पुअर बारगेनिंग फ्रॉम मोदी सरकार। कैसे भाई, आप बीका साइन कर रहे थे, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या आपने नहीं दिया अमेरिका को। तो आपने ये छोटी सी क्लॉज भी नहीं डाली कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी आप आ जाइएगा। इतनी सी क्लॉज आप नहीं डलवा सके, आपने ऐसे ही मुफ्त में दे दिए सब कुछ। अमेरिका हमारे अड्डे इस्तेमाल कर सकता है, हमारे बेसिस इस्तेमाल कर सकता है, ये भी मुआहदा कर लिया आपने। और हम भी कर सकते हैं, ये भी आपने। अब अमेरिका के बेसिस पे इंडिया का क्या काम होगा? किधर जाएंगे आप? जबूते में जाकर आप क्या करेंगे? अगर अमेरिका के बेसिस आप चलें, बताएं, उधर आप जाएंगे जनाब कैरेबियन में, वेस्ट इंडीज़ में अमेरिका के बेसिस है, वहाँ पर आप क्या करेंगे? इंडिया क्या करेगा वहाँ पर जाकर? ये कैसा मुआहदा है? आपकी जो कंसर्न थी ना, आपका ये अपना इलाका था चाइना और पाकिस्तान, इसमें आपने क्या लिया अमेरिका से? कुछ भी नहीं। इट वॉज जस्ट अ पुअर बार्गेनिंग, कुछ भी नहीं ले सके। बाकी ये कि जी हम उनके
बेसिस यूज़ करेंगे। भाई उनके बेसिस आप क्या करें, किसके खिलाफ यूज़ करेंगे? आपका कोई दुश्मन है क्या ऐसे पूरे एरिया के बाहर? दो ही तो जो दुश्मन है आपके, सो कॉल्ड दुश्मन, चाइना और पाकिस्तान, यही दो तो है, तीसरा कौन है? तो आपने कोई इनके खिलाफ अमेरिका से कुछ भी नहीं लिया, लेकिन अमेरिकन को आपने सब कुछ दे दिया अपना। तो इट वॉज जस्ट अ पुअर बार्गेनिंग मोदी सरकार की जानिब से। और अब याद रखें, अगर वो अशरफ गनी जैसे अपने एक बड़े ही उनका स्ट्रॉन्ग अलाई था, जब उनको साइडलाइन कर सकते हैं, तो मोदी जी किस खेत की मूली है अमेरिकन के लिए? इनके लिए इंडिया कोई मुद्दा नहीं है। हाँ, बे ऑफ बंगाल, इंडियन सी, यहाँ पर वो इंडिया का कोई ना कोई रोल रख रहे हैं, उनके नज़र में पानियों में रोल है, लेकिन हु केयर्स? चाइना को इससे क्या फ़र्क पड़ता है? लड़ाई तो फिल वक्त हो रही है हिमालयाज में, उधर ऊपर ऊपर पहाड़ों में लड़ाई हो रही है, इंडियन नॉर्थ ईस्ट में हो रही है, पानी पे नहीं हो रही, तो फिर चाइना का क्या जाता है? भले ही लाख मरतबा उसको क्वाड में, चाइना का क्या जाता है? आप ज़रा ये लास्ट मंथ का एक उनकी लास्ट मंथ की स्टोरी देखें इस हवाले से। चाइना का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स, वो मुसलसल वैसे इंडिया को जो है ना, ग्लोबल टाइम्स जो चाइना का सरकारी अखबार है, मुस्तकिल तौर पर याद दिला रहे हैं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं करें। इन पर भरोसा करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है, वो आपके किसी काम नहीं आएंगे। मुस्तकिल तौर पर चाइना का सरकारी मीडिया इंडिया को याद दिला रहा है कि हमारे खिलाफ अब लंबे अरसे से उनके पीछे तो हैं, लेकिन वो कोई काम आपके नहीं आएंगे हमारे खिलाफ। चीन अपनी सरकारी मीडिया के जरिए इंडियन डिफेंस एनालिस्ट को भी शर्म दिलाते हुए लिखता रहा है टाइम टू टाइम। कौन से इंडिया के एनालिस्ट? वो सरकारी एनालिस्ट, प्रो बीजेपी एनालिस्ट, जो कि इस बात के हक में रहे कि चाइना के खिलाफ हमें अमेरिका की मदद लेनी चाहिए, और वो ताबले होते रहते हैं कि अमेरिका जो बोलता है दे दो और उसको लेकर आ जाओ चाइना के खिलाफ। उनको चाइना शर्म दिलाते हुए कहता है कि ये कोई आपको काम नहीं आएंगे, भाई ये आपको हमसे लड़वा के दौड़ जाएंगे पीछे। और अब ज़रा ये स्टोरी देखें इस हवाले से ग्लोबल टाइम्स की, जब वो ये कह रहे हैं कि कैन इंडिया टेल्स यूएस ट्रू इंटेंशन व्हेन वाशिंगटन इज कोटिंग इट, यानी दिस इज हाउ चाइनीज आर लुकिंग एट द सिचुएशन। इंडिया को एक तो अमेरिका चीन के खिलाफ लेकर आ गया सामने, अब वो खुद तो रिंग के बाहर खड़ा होकर नाच रहा है और इंडिया को कह रहा है कि फाइट फाइट फाइट, लड़ो तुम लड़ो और मैं इधर तुम्हारी हेल्प करूंगा, चीन से लड़ो तुम। और इंडिया समझ रहा है कि जो रिंग के बाहर बैठा हुआ चीयर लीडर बना बैठा है चचा सैम अमेरिका, ये चीयर लीडर रिंग के अंदर आके और चाइना के खिलाफ मेरी मदद करेगा। ये एक थॉट प्रोसेस इंडिया के अंदर जो भी पॉलिसी मेकर थे उनके जहन में ये है कि कहीं ना कहीं ये आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। चाइना इंडिया को लंबे अरसे से यही समझा रहा है कि आपकी ये कोई हेल्प नहीं करेंगे, यू हैव टू सेटल योर मैटर्स विथ अस, और स्पेशली व्हेन यू नो दैट यू डोंट हैव एनी चांस अगेंस्ट अस मिलिटरली। कल अभी चाइना ने इंडिया को पैगाम दिया है कि हमारे खिलाफ मिलिट्री मसल्स बनाने के बजाय अपने फार्मर्स पर ध्यान दें, आप किसानों पर ध्यान दें, वहाँ से आप हमें मुकाबला करें, वहाँ पर आप अटैम्प्ट करें मुकाबला करने की। जिस दिन आपके किसान हमारे किसानों से ज़्यादा खुशहाल हो जाएंगे, हम मान जाएंगे कि आप हमसे बेहतर हैं। उन्होंने, चाइना ने कहा है कि वहाँ पर मुकाबला करो, मिलिटरली यू डोंट हैव एनी चांस अगेंस्ट अस, यू डोंट हैव एनी चांस। और वो कह रहे हैं हमारा कोई मुकाबला आप नहीं कर सकते, बल्कि ये तो 2021 है ना, ख़त्म होने वाला है 2021। हम आपको याद दिलाते हैं 2020 में, आज से 1.5 साल पहले, तकरीबन 1.5 साल पहले चाइना ने क्या कहा था? 1.5 साल पहले ही चाइना ने कहा था कि भाई, ग्लोबल टाइम्स में ही, कि भाई इंडिया अनेबल टू थ्रेटन चाइना मिलिटरली एंड इकोनॉमिकली। उन्होंने 1.5 साल पहले ही, अगस्त में लास्ट ईयर आई थिंक, उन्होंने कहा था कि वो ये आप हमारे खिलाफ कोई चांस नहीं रखते, ना मिलिटरली ना इकोनॉमिकली, आपका और हमारा कोई मुकाबला नहीं है। और अब वो कह रहे हैं कि अपने फार्मर्स पर तवज्जो दें, गरीब जो आपका तबका है उस पर तवज्जो दें, मिलिटरली आप ये जो मसल्स बनाने के अटैम्प्ट कर रहे हैं ये फजूल है, ये पैसा लगाएं आप अपने फार्मर्स पर, उनको देखें, हमारे खिलाफ ये मिलिट्री मसल्स बना के मत दिखाएं, ये कोई काम नहीं आएंगे आपको हमारे खिलाफ।